you see this, Junior? दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डायनो किंग जर्नी टू द फायर माउंटेन। इस मूवी में दिखाया गया है कि बेबी टर्बोसॉरस को रैप्टर का झुंड किडनैप कर लेता है और उसके फादर उसे बचाने के लिए क्या क्या मुसीबत झेलते हैं, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मूवी की शुरुआत में हम ऐसे जंगल को देखते हैं जहाँ पर टर्बोसॉरस के बच्चों को एक खूंखार डायनो चेस कर रहा होता है। वह उसको मारने वाला ही होता है कि पीछे से बच्चे का फादर आ जाता है और उसे सही समय पर बचा लेता है। फादर उसे समझाते हुए कहता है कि तुम टर्बोसॉरस के बच्चे हो, तुम्हें दूसरे डायनो का शिकार करना है, ना कि खुद शिकार बनना है। तुम इस जंगल के फ्यूचर किंग बनने वाले हो। हालांकि जूनियर टर्बो बहुत ही डरपोक डायनो होता है, इसलिए उसका डर निकालने के लिए उसके फादर उसे पहाड़ों पर ट्रेनिंग देने के लिए लेकर जाते हैं। नेक्स्ट डे शिकार से पहले उसके फादर उससे कहते हैं कि अगर तुम कभी रास्ता भूल जाओ तो नदी को फॉलो करते हुए घर आ सकते हो। पर जब वह शिकार करने जाता है तो शिकार नहीं कर पाता है और दूसरे डायनो उसे उछालकर पानी में फेंक देते हैं। उसकी इस फेलियर से उसके फादर बहुत निराश होते हैं और उसे टर्बोसॉरस के नाम पर कलंक बोलकर चले जाते हैं। रात को सोते समय जूनियर भी अपने फेलियर से बहुत निराश होता है और अपनी मरी हुई मॉम को याद करके रोने लगता है। तभी उसके फादर उसके पास आते हैं और उसे दुनिया के खतरे के बारे में समझाते हैं और कहते हैं कि हमें अगर जीना है तो अपने आप को मजबूत करना होगा। इतना ही नहीं हुआ, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा भी करते हैं। नेक्स्ट डे जूनियर फिर से शिकार करने का ट्राई करता है, लेकिन वह बुरी तरह से फेल हो जाता है। तभी वहाँ पे रैप्टर का गैंग आ जाते हैं और जूनियर को अपने पंजों में दबोच लेते हैं। जूनियर अपने फादर को आवाज़ लगाता है। उसके फादर उसे बचाने आते हैं, लेकिन रैप्टर उसे किडनैप करके भागने लगते हैं। फादर भी रैप्टर का पीछा करता है। फिर अचानक से रास्ते में ब्रिज आ जाता है। रैप्टर फादर पर हमला कर देते हैं। फादर उन्हें उठाकर फेंक देता है, बट वह खुद ब्रिज से फिसलकर नदी में गिर जाता है। नदी से निकलने के बाद फादर रैप्टर के स्मेल और उनके पंजों के निशान को देखकर जूनियर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से बारिश आ जाती है और पंजों के निशान प्लस स्मेल भी गायब हो जाते हैं, जिससे फादर बहुत ही निराश हो जाता है। उधर जब जूनियर की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को मैदान में पाता है, जहाँ पर उसकी तरफ बहुत सारे बेबी डायनासोर होते हैं। उसमें से एक नुकीले पंजे वाला डायनो जूनियर को डराने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे एक बेबी टीरेक्स जिसका नाम ब्लू होता है उसे बचा लेती है। आगे फिर से वही रैप्टर आ जाते हैं और सारे बेबी डायनो को एक घेरे में जमा करते हैं, जिसके बाद उन सभी में से 3 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। इस सीन से हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रैप्टर बहुत सारे बेबी डायनो को किडनैप करते हैं और उन्हें एक जगह पे जमा करते हैं, फिर कहीं तो उन्हें लेकर जाते हैं। और उन बच्चों के साथ क्या होता है यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैडी टर्बोसॉरस अपने बच्चे की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा होता है और थक जाने की वजह से जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक एंकिलोसोरस आता है, जिसकी नज़र तो कमज़ोर होती है बट सूंघने की ताकत काफ़ी कमाल की होती है। वह डैडी टर्बो को अपना दुश्मन समझकर उन पे हमला करता है, लेकिन वह इसमें फेल हो जाता है। डैडी टर्बो उसे पकड़ता है और पूछता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। तभी एंकिलोसोरस, जिसका नाम साई होता है, वह कहता है कि मुझे लगा कि तुम वही रैप्टर हो जिसने मेरे दोस्त स्टेसी को किडनैप किया है, इसलिए रिवेंज लेने के लिए उसने हमला किया। उसे यह भी डर था कि टर्बो उसे मारकर खा न जाए। तभी डैडी टर्बो उसे नहीं खाने का वादा करता है। हालांकि उसकी चमड़ी काफ़ी मोटी होती है, क्योंकि उसकी सूंघने की शक्ति काफ़ी कमाल की होती है, इसलिए डैडी उसे अपने टीम में शामिल कर लेते हैं। दूसरी तरफ जूनियर टर्बो की मुलाकात एक बेबी डायनो से होती है, जिसका नाम डस्की होता है। डस्की एक बदबूदार जगह में छुपा था ताकि रैप्टर वहाँ पे ना आ सके। तभी वहाँ पे ब्लू आ जाती है और जूनियर से इस गंदी जगह पे आने का कारण पूछती है। वह उससे कहती है कि यहाँ से कोई जिंदा बचकर नहीं जा सका है। तभी जूनियर कहता है कि उसके फादर उसे छुड़ाने जरूर आएंगे। अगले दिन रैप्टर की टीम बेबी डायनो को खाना देते हैं। सभी डायनो उस खाने पर टूट पड़ते हैं, लेकिन डस्टी इतना क्विक नहीं होता है। तभी उसका खाना एक फ्लाइंग डायनो लेकर उड़ जाता है और वह भूखा रह जाता है। जूनियर उससे अपना खाना शेयर करता है। तभी वहाँ पे ब्लू भी आ जाती है। तीनों खाने को एंजॉय करते हैं। कहानी के दूसरे हाफ में हम देखते हैं कि डैडी टर्बो और साई जूनियर को ढूंढते ढूंढते एक गुफा तक पहुँच जाते हैं। साई उससे कहता है कि उसे यह जगह ठीक नहीं लग रही है और हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपने बेटे को ढूंढने के जुनून में डैडी टर्बो अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर दोनों का सामना बड़े और पॉइजनस स्कॉर्पियन गैंग से होता है। स्कॉर्पियन उन पे हमला कर देते हैं। दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं
लेकिन स्कॉर्पियन गैंग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। डैडी टर्बो भी उससे लड़ाई करता है और उन गैंग को बुरी तरह से हरा देता है। बट इसी दरमियान एक स्कॉर्पियन का डंक डैडी टर्बो के पैरों में गड़ा देता है। डैडी किसी तरह से उन सभी को मारकर साई को अपने साथ गुफा के बाहर ले जाता है। स्कॉर्पियन के डंक के कारण डैडी टर्बो के शरीर में जहर फैल रहा होता है, जिसके कारण वह कमजोरी महसूस कर रहा था। आगे जाने पर डैडी टर्बो रेगिस्तान में गिर जाता है। साई उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रेत फिसलने लगती है, जिसके कारण दोनों एक गुफा के अंदर गिर जाते हैं। डैडी की जैसी आंखें खुलती है, वह देखता है कि सामने से एक टीरेक्स साई पर हमला कर रही थी। डैडी साई को सही समय पर बचा लेता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। टीरेक्स उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझसे लड़ाई कर रहे हो। तुम्हारे जख्मों में मैंने जड़ी बूटी लगा दी है, लेकिन तुम्हारी कमजोरी के लिए एंकिलोसॉरस को खाने के लिए तुम्हें देने वाली थी। डैडी उसे शांत कराता है और कहता है कि एंकिलोसॉरस मेरा फ्रेंड है, ना कि खाने की चीज। टीरेक्स उसे अपना नाम फैंग बताती है और अपने बेटी के किडनैपिंग के बारे में भी उन्हें बताती है। दूसरी तरफ मैदान में रैप्टर फिर से आ जाते हैं और डस्टी को अपने साथ लेकर जाते हैं। जूनियर कुछ भी नहीं कर पाता है, इसलिए डस्टी को बचाने के लिए और इस जगह से आज़ाद होने के लिए वह ब्लू के साथ मिलकर एक फ्लाइंग डायनो को दबोच लेते हैं और उसे खाने का लालच देकर बाहर की दुनिया के बारे में बताने को कहते हैं। फ्लाइंग डायनो उन्हें बताता है कि दीवार के बाहर एक ज्वालामुखी का पहाड़ है, जिसमें एक खूंखार म्यूटेटेड मॉन्स्टर डायनो रहता है। जैसे ही ज्वालामुखी की ताकत बढ़ती है, उसकी भी ताकत बढ़ती है। वह अपने म्यूटेटेड डायनो बच्चों के साथ रहता है, इसलिए रैप्टर उनकी सेवा में लगे हैं। डायनो के बच्चे उनके खिलौना है। जैसे ही वह बोर हो जाते हैं, वह उन्हें चीर फाड़ कर खा जाते हैं। यह सुनकर सभी डायनो डर जाते हैं। तभी वहाँ पे ब्लेड आ जाता है और कहता है कि अब सबका समय कभी न कभी आएगा। जूनियर उनसे कहता है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो यहाँ से भाग सकते हैं। रेगिस्तान में चलते चलते डैडी, फैंग और साई को एक लेक दिखाई देता है। वहाँ पे पानी पीने के लिए जाते हैं। इसी लेक पर दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर ब्रैकियोसॉरस मिलते हैं, लेकिन उनके अंडे पर क्रेंटोसॉरस का झुंड हमला कर देता है और उनके अंडे को चुराने की कोशिश करता है। यह सब कुछ देखकर फैंग से बर्दाश्त नहीं होता है और माँ का दर्द समझकर वह उन्हें बचाने अकेले चले जाती है। इसके बाद डैडी टर्बो और साई भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। यह तीनों मिलकर क्रेंटोसॉरस की जमकर धुलाई करते हैं। फाइनली उनका झुंड हार जाता है और वहाँ से भाग जाते हैं। ब्रैकियोसॉरस के अंडे से बच्चे हैश हो जाते हैं। इसके बाद तीनों अपने बच्चों की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं फ्लाइंग डायनासोर जूनियर को बताता है कि इस मैदान के बाहर रैप्टर 24 घंटे पहरेदारी करते हैं। उनको पास करने के बाद आगे बहुत सारे खड्डे हैं, जिसमें उबलता हुआ लावा है। इस खड्डे के आगे एक नदी है। नदी पार करने के बाद वह ज्वालामुखी का पहाड़ है, जहाँ पर म्यूटेटेड मॉन्स्टर रहता है। नदी की बात सुनते ही जूनियर को अपने फादर की कही हुई बात याद आती है कि रास्ता भटक जाने पर वह नदी को फॉलो करते हुए अपने घर आ सकता है। उसकी बात सुनकर ब्लू बहुत खुश होती है, लेकिन जूनियर को तो स्विमिंग आती ही नहीं थी। तभी वहाँ पर ब्लेड आ जाता है और वह अपने प्लान के बारे में बताता है। सभी लोग रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात होने पर फ्लाइंग डायनो उन्हें बताता है कि गेट की रखवाली करने वाला रैप्टर सो गया है, इसलिए मौका देकर तीनों अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ पर जूनियर बचे हुए रैप्टर का ध्यान भटकाता है, तो वहीं ब्लू और ब्लेड अपनी पूंछ की मदद से पत्थर की वार से उन रैप्टर को बेहोश कर देते हैं। गेट के आगे जाने पर उन्हें वही रैप्टर मिलते हैं जिन्होंने इन्हें किडनैप किया था। इनके प्लान की पोल खोलने वाला वही नुकीले पंजे वाला डायनो होता है, जो जूनियर को अपना दुश्मन समझता था। तीनों रैप्टर इनको चेस करते हैं। भागते भागते ब्लेड मौका देकर एक जगह छुप जाता है, लेकिन लावा की खाई आने पर बाकी दोनों पकड़े जाते हैं और इनको फिर से मैदान के अंदर कैद कर लिया जाता है। इस घटना से ब्लू बहुत दुखी होती है और हार मान लेती है, बट जूनियर अपने डैड की बात याद करते हुए उसे हिम्मत रखने की बात करता है। अगली सुबह साई रैप्टर की गन सूंघते सूंघते फाइनली फैंग और डैडी को उस जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर रैप्टर होते हैं और उन किडनैपर रैप्टर में से एक रैप्टर को पकड़ लेते हैं। वह इसे अपने बच्चे के बारे में पूछते हैं। रैप्टर अपनी जान की भीख मांगते हुए उन्हें सब कुछ सच बता देता है और कहता है कि कंपाउंड पास में ही है जहाँ पर सारे बच्चे कैद हैं। इसके बाद वह दोनों उसे छोड़ देते हैं, बट साई अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उसे अपने पूंछ से मारकर खाई में नीचे गिरा देता है। आगे जाने पर अचानक से भूकंप आ जाता है और जाने का रास्ता विशाल पत्थरों से भर जाता है। डैडी और फैंग उस पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, बट वह पत्थर 1 इंच भी मूव नहीं होता है। तभी वहाँ पे वही दुनिया के सबसे बड़े ब्रैकियोसॉरस डायनो आ जाते हैं। वह डैडी और फैंग की हेल्प को याद करके उस पत्थरों को अपने पैरों से हटा देते हैं। पत्थरों के हटने के बाद तीनों को वह ज्वालामुखी का माउंटेन दिखता है। टीम उस मैदान की ओर बढ़ते हैं, बट उन्हें रास्ते में बहुत सारे रैप्टर का सामना करना पड़ता है। तीनों के लिए रैप्टर से लड़ना बहुत मामूली बात थी। वह तीनों मिलकर रैप्टर के झुंड को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और फाइनली रैप्टर को हराकर आगे बढ़ते हैं। कहानी के थर्ड हाफ में हम देखते हैं कि ब्लेड मैदान में जाता है
और गार्ड्स की ना होने की खबर देकर सभी को भागने को कहता है। सभी बेबी डायनो भागने लगते हैं, जिनमें जूनियर और ब्लू भी होते हैं। ब्लेड, जूनियर और ब्लू तीनों भागते भागते नदी की ओर जाते हैं, जहाँ पर इनका सामना उस नुकीले पंजे वाले डायनो से होता है। उसके साथ में कुछ रैप्टर भी होते हैं। ब्लेड जूनियर और ब्लू को भेजकर उनसे अकेले लड़ता है। वह सभी को हराने के बाद खुद ही रैप्टर के पंजे में फंस जाता है, लेकिन जूनियर और ब्लू सही समय पर आ जाते हैं और ब्लेड को बचा लेते हैं। आगे जाने पर तीनों नदी में कूद जाते हैं ताकि वह अपने घर पहुंच जाए, बट ऐसा नहीं होता है और वह तीनों नदी के बहाव में बहते बहते उस ज्वालामुखी पहाड़ के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर म्यूटेंट डायनो रहता है। पहले उनकी मुलाकात डस्टी से होती है, जो अभी भी जिंदा था, लेकिन अचानक से म्यूटेंट डायनो के तीनों बच्चे आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। इतने में डैडी टर्बो और फैंग भी आ जाते हैं। ब्लू अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होती है। फाइनली उन म्यूटेंट बच्चों को डैडी टर्बो भगा देता है। सभी लोग अपने से मिलकर खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी कुछ देर तक ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे ज्वालामुखी वाला म्यूटेंट डायनो आ जाता है, जो कि बहुत ही विशाल मॉन्स्टर होता है। उसे देखकर सभी लोग भागने लगते हैं और भागते भागते एक पत्थर के दरार के अंदर घुस जाते हैं, बट जूनियर पीछे रह जाता है। उसे बचाने के लिए डैडी बाहर आ जाते हैं और साथ में फैंग भी। दोनों मिलकर म्यूटेंट डायनो से लड़ाई करते हैं। दूसरी तरफ म्यूटेंट डायनो के बच्चे जूनियर को चेस करते हैं। फाइनली जूनियर उन बच्चों को हरा देता है, लेकिन म्यूटेंट डायनो उन सभी पर भारी पड़ रहा था और डैडी टर्बो को नीचे गिरा देता है। फिर वह जूनियर को और उसके साथी की तरफ बढ़ता है। तभी गुफा कोलैप्स होने लगती है। सभी लोग बाहर की तरफ भागते हैं, बट म्यूटेंट डायनो उसी में दब जाता है, लेकिन इसी में जूनियर भी बहुत जख्मी हो जाता है। डैडी उसे मरा समझकर बहुत दुखी होते हैं। साई सभी को लावा फटने की वार्निंग देता है, लेकिन सभी लोग जूनियर के लिए दुखी थे। कुछ देर बाद जूनियर को होश आ जाता है। उसे देखकर डैडी बहुत खुश होते हैं और जूनियर से अपने सख्त बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगते हैं। ज्वालामुखी फटने वाला ही होता है, इसलिए सभी लोग सेफ पासेज के लिए बाहर भागने लगते हैं, लेकिन बाहर का रास्ता बड़े पत्थरों से ब्लॉक होता है। हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, बट पत्थर टस से मस नहीं होता है। इतने में वह ज्वालामुखी वाला मॉन्स्टर भी आ जाता है। वह बहुत ही भयानक तरीके से मॉल्टन लावा में ट्रांसफर हो गया था। तभी डैडी टर्बो सभी को वहाँ से हटाकर अपने आप को उसका टारगेट बनाता है। जैसे ही म्यूटेंट डायनो डैडी पर हमला करता है, वह चालाकी से हट जाते हैं और म्यूटेंट डायनो पत्थरों से टकराकर मारा जाता है। साथ में ब्लॉक रास्ता भी खुल जाता है। इसी तरह सभी लोग सेफली बाहर आ जाते हैं और खूबसूरत जगह को देखकर बहुत खुश होते हैं। साई भी सभी लोगों को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डैडी, फैंग, ब्लू, जूनियर, डस्टी और ब्लेड उस बेहतरीन जगह को एंजॉय करते हैं। इस तरह से मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।